केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड में गाए जाने वाला 6 छंद का राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य होगा। इसे राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन से पहले गाया जाएगा। आधिकारिक मौकों पर राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद बजाए जाएंगे, जिनमें वो 4 छंद भी शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस ने 1937 में हटा दिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष और विपक्ष बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस फैसले को नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या इसीलिए वंदे मातरम पर सियासी तकरार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 6 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला, जिसके मुताबिक वंदे मातरम को लेकर नए प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। निर्देश है कि सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में वंदे मातरम का गायन या वादन अनिवार्य हो गया है। वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों का गायन और वादन होगा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान भी होना है तो वंदे मातरम पहले गाया जाएगा। वंदे मातरम के गायन वादन के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। सिनेमा घरों में फिल्म के अंदर बजने पर खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यक्रमों में, नागरिक सम्मान समारोहों में ये अनिवार्य होगा। मुस्लिम पक्ष ये तर्क देते हुए इस फरमान का विरोध कर रहा है कि वंदे मातरम के 6 छंदों में मूर्ति पूजा की पंक्तियां हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए इसे गाने के लिए अनिवार्य करना असंवैधानिक है। जबकि बीजेपी जन भावना का हवाला दे रही है। नहीं, सम्मान करना पड़ेगा, ये तो हम पहले सम्मान करते आ रहे हैं। वंदे मातरम पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर पढ़ा जाता है, हम खड़े होते हैं। देखिए, दूसरी बात है, ये हमारे राइट के ऊपर जो है ना, एक जो है समझ के हमारे राइट को पे एक हमला किया जा रहा है। इस देश में फ्रीडम, सबके लिए फ्रीडम है। हर आदमी अपने मजहब पर, रिलीजन पर चल सकता है। कुछ लोग कई भगवान की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, आसमान की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, बट उनको मुबारक हो, बधाई हो। लेकिन मुस्लिम जो है सिवाय अल्लाह के किसी के आगे सर नहीं झुकाता। और ये जो वंदे मातरम ये है कि जो वंदे मातरम पढ़ता है वो देश का प्रेमी है, जो नहीं पढ़ता है देशद्रोही है। असीमानंद और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये लोग सब पकड़े गए देशद्रोह में। ये तो सब वंदे मातरम पढ़ते हैं बराबर। बहुत सारे ऑफिसर जो वंदे मातरम पढ़ते हैं करप्शन में पकड़े गए, तो क्या वो देश प्रेमी है क्या? ये कोई पैमाना नहीं है देश प्रेम का। अभी शाह साहब ये कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री ऑल इंडिया की, कि वंदे मातरम के 6 स्टैंजा जो हैं वो पूरे के पूरे बोले जाएंगे और 3-3.5 मिनट वही चलेगा। ये बिल्कुल गलत है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी वो कमेटी में थे, सबने तय किया है कि खाली एक स्टैंजा जो है वही बोला जाएगा और एक स्टैंजा को मुसलमानों का विरोध नहीं है। जेनजी क्राउड की मांग थी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने सुना। ये पूरे भारत के जेनजी क्राउड की आवाज थी। युवा चाहते थे, ये जो युवा गोवा से अब अयोध्या जाने लगा, गोवा छोड़ के, वो सारे युवाओं की आवाज थी। और सारे युवा भारत की सरकार, भाजपा को और मोदी जी को और गृह मंत्रालय को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर सरकार ने यह अधिसूचना वापस नहीं ली तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एआईएमआईएम सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि सरकार नफरत फैलाने के लिए राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत से बदलना चाहती है। वहीं शिवसेना यूबीटी अधिसूचना का समर्थन तो कर रही है, लेकिन तंज के साथ। कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो है वो जन गण मन को रिप्लेस करके वंदे मातरम को लाना चाहती? सरकार की नीयत क्या है? क्यों अनिवार्य करना है आपको? जब हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम जन गण मन है, ऑलरेडी लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, सलाम करते हैं, तो आप वंदे मातरम की अनिवार्यता क्यों ला रहे हैं? व्हाई इट इज़ मेड कंपल्सरी? एक प्रोपेगेंडा, एक टूल, एक हथियार के तौर पर, ताकि नफरत फैलाया जा सके। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो पता चल जाएगा कितना सीरियस इम्प्लीमेंटेशन होगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। पहले तो वो, दूसरी बात, मैं तो उसका स्वागत करती हूँ कि राष्ट्रगीत सबको पता चले, गाना गाया जाए, लोगों के बीच में वो आए और जो प्रायोरिटी भी दी है, दिखाई है। उससे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, संदेश ये है कि वही पॉलिटिकल पार्टी
जिसने विरोध किया था राज्यसभा में, ये ऑर्डर निकाला था कि आप वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकते हैं, आज वो पार्टी इसका इम्प्लीमेंटेशन करे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सब अपने अपना स्पीचेस दे रहे थे, बीजेपी के जो लीडर्स थे उनको वंदे भारत और वंदे मातरम में डिफरेंस ही नहीं पता था। तो उम्मीद है कि इसको लगातार सुनने के बाद उनको ये डिफरेंस पता चलेगा, राष्ट्रगीत क्या होता है और ट्रेन का नाम क्या होता है। विपक्ष की दलील है कि वंदे मातरम संविधान का हिस्सा नहीं है। वंदे मातरम के बोल इस्लाम के खिलाफ है। सरकार वंदे मातरम गाने को बाध्य नहीं कर सकती। ऐसा करके सरकार राष्ट्रगान का महत्व कम कर रही है। इससे पहले पीएम मोदी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई। फिलहाल बंगाल चुनाव तक वंदे मातरम को लेकर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो।